उसका जो स्मेल है या जो फ्लेवर है वो भी काफी पंजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा प्रिय नहीं है। बट ये सब कुछ होने के बाद भी इसके अंदर जो गुण है वो कुछ कुछ ज्यादा ही है, जितना कि आंखों पे या सुनने पे भरोसा नहीं हो उस तरीके के गुण है। तो हम उसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी पास्ट को समझते हैं कि ये जो है काफी एंशियंट टाइम से, काफी एंशियंट टाइम से, मतलब आप बोलेंगे कि पुराने समय से, हजारों सालों से ये जो है मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। और किन एरियाज में पाया जाता है, तो ज्यादा करके साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में भी कुछ इसके ओरिजिन्स हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पैसिफिक एरिया में पाया जाता है। इसीलिए पैसिफिक नोनी क्वाइट फेमस होता है और पैसिफिक को अच्छी क्वालिटी का भी माना जाता है। तो फॉर सेंचुरी, सदियों से इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे किया जाता रहा है और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए किया जाता रहा है। नोनी को इसीलिए एलिक्सर फॉर लाइफ कहा गया है, मतलब जीवन के लिए अमृत। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसको ही मैं आगे के कुछ स्लाइड्स में आपको अपने तरीके से बताने वाला हूं, ताकि आप उस चीजों को समझ पाए। सबसे पहले समझते हैं कि इसके अंदर 200 से ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। 200 से ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट इस फ्रूट के अंदर है। तो इसीलिए ये जो स्लाइड मैंने आपको बताया कि इसे जो है एलिक्सर फॉर लाइफ कहा जाता है, इस बात को आप हर स्लाइड में कहीं ना कहीं समझते चले जाएंगे आगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने कही कि नोनी फ्रूट के अंदर 200 से ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नोनी जो है फाइटोकेमिकल्स जिसको कहते हैं, जो वनस्पति से निकला हुआ बेनिफिशियल तत्व होता है, उसके जो फाइटोकेमिकल्स की जो वैरायटी है उससे लोडेड है। फेनोलिक कंपाउंड्स हैं इसमें, अल्कलॉइड्स हैं इसमें, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे प्रचुर मात्रा में लोडेड है, मतलब प्रचुर मात्रा में। तो मोरिंडा सिट्रोफोलिया जिसको कहते हैं नोनी, उसके अंदर भर के थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसर है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसके अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं। इसीलिए ये जो है किसी भी चीज पे कहीं ना कहीं काम करते रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स की मात्रा प्रचुर मात्रा में, अल्कलॉइड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, फेनोलिक कंपाउंड्स हैं, सब कुछ इसमें भरे हुए हैं। फाइटोकेमिकल्स नोनी के अंदर जो पाए जाते हैं उनकी आप यहाँ लिस्ट देख रहे हैं, इतने सारे फाइटोकेमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एक ही फ्रूट के अंदर इतने सारे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। तो मतलब आइसोफ्लेवोन्स या कोई चीज आप कहीं पे देखें तो एक जगह पे मिलेगी, यहाँ पे एक साथ प्रचुर मात्रा में सारे के सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें नोनी की, तो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर है, ऑफिशियली एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट है एक्चुअली, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी करता है, और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करता है। तो जब आप इनकी पूरी की पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को समझें तो हमारी शरीर के लिए जो जो चाहिए करीब करीब सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। मोटा मोटी ये तीन चीज है। यदि नोनी की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफायर है, और जो है आपके लिए ये एक बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, डिटॉक्सिफायर है और एंटीऑक्सीडेंट है। प्राइमरीली ये तीन चीज है, बट बायोलॉजिकल एक्टिविटी के हिसाब से इतनी गुण इसके अंदर होते हैं। नोनी को प्रोजेरोनाइन का रिच सोर्स माना जाता है। और प्रोजेरोनाइन क्या है, तो ये प्रीकर्सर है ज़ीरोनाइन का। तो ज़ीरोनाइन जिसको कहते हैं वो नोनी का एक्टिव है, मतलब प्रोजेरोनाइन नोनी का एक्टिव कंपाउंड है। और ज़ीरोनाइन क्या करता है, तो वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आप ग्रहण करते हैं खाने में, उसको बढ़िया से एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। और प्रोटीन जब आप लेते हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो ज़ीरोनाइन जो कि प्रीकर्सर है प्रोजेरोनाइन का, ये इसका एक्टिव है, मतलब नोनी के अंदर ज़ीरोनाइन की मात्रा उस तरीके से अवेलेबल है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। नोनी फ्रूट के अंदर एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट तो मैंने बताया यही है। तो ये इसको और एक तरीके से प्रचुर न्यूट्रिएंट के तरीके से बनाता है। अब ये करता क्या क्या है, यदि आप समझेंगे तो ये जो है
आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है। चाहे वो, साउंड नहीं आ रही है, काफी लोग कह रहे हैं साउंड नहीं आ रही है, कैन यू कंफर्म? यस सर, साउंड आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। सो प्यूरिफाइज ब्लड, मतलब आपकी खून को तो सफा करता है, लेकिन टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से निकालता है। टॉक्सिन्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, आपके लिपिड में है, आपके ब्लड में है, आपके मतलब ऑर्गन में टॉक्सिक के बहुत सारे एरियाज हैं, आपके अलग अलग डोमेन्स में टॉक्सिसिटी है। आपको यदि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, अभी गर्मी का समय है तो भी आ रहा है, और गर्मी नहीं होता है तो भी आता है, आप कहीं नहा के बाहर निकले और जब तक आप कपड़े पहनते हैं और जब तक आप ड्रेसिंग करते हैं तब तक फिर से आप एक बार पसीने से नहा लेते हैं। यदि ऐसा आपके साथ होता है तो टॉक्सिक से भरा हुआ मामला है। उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट प्राइमा फेसी आप जो है टॉक्सिसिटी के शिकार हैं, तो आप जो है डिटॉक्सिफाई होने की जरूरत है। आपके पास यदि बाकी के टॉक्सिसिटी की बात करें तो आपका मतलब राइट फ्रॉम आपका वाइसरल फैट टू समथिंग टॉक्सिसिटी में ही भरा हुआ है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इसके पास गुण है कि ये सब चीज को रिमूव करता है, मतलब फ्लश आउट करता है। कोलोन क्लिंजिंग में काम करता है, मतलब जो आपकी बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा होता है उसके कोलोन का यदि बात करें तो उसके क्लिंजिंग में काम करता है और बहुत बेहतरीन काम करता है। एनाल्जेसिक का काम करता है, एंटी अल्सर का काम करता है, एंटी पैरासिटिक है नोनी अपने आप में, एंटी हाइपरटेंसिक है, इसीलिए इसको जो है आप ब्लड प्रेशर और इसके लिए जब बोलते हैं कि बहुत जबरदस्त असर करता है, इसीलिए करता है। यूरिस्टोरिक है, एंटी डायबिटिक है, और ये जो है आपके साइकोमोटर परफॉर्मेंस को भी एनहांस करता है। तो मतलब ये जो बात करें कि तंत्रिका पे भी काम करता है, आपके टॉक्सिफिकेशन पे भी काम करता है, आपके लिए एनाल्जेसिक का भी काम करता है, आपका पेन भी कम करता है, इस तरीके की इसके गुण है। एलिक्सर फॉर लाइफ इसको इसलिए भी कहते हैं कि ये जो है सेल बिल्डर का काम करता है, मतलब कोशिकाओं के निर्माण का काम करता है। यही एक ऐसा चीज है जो सेल लेवल पे जाके काम करता है, कोशिका स्तर पे जाके काम करता है। क्या क्या करता है, तो ये कोशिका को तो बनाता है, बिल्ड करता है, लेकिन रिवाइटलाइज सेल्स का फंक्शन जो होता है कि उसको रिवाइटलाइज करता है, मतलब उसको जो है मतलब पुनर्जीवित करता है, और सेलुलर लेवल पे काम करने वाला ये इकलौता चीज है। तो इसीलिए यदि आप बात करेंगे कोशिकाओं के स्वस्थ होने की, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। रीएक्टिवेट होना पड़ता है, रिजेनरेट होना पड़ता है, रिजुविनेट होना पड़ता है, और रिपेयर होना पड़ता है, बिकॉज नॉर्मल वेयर एंड टेयर होते रहते हैं। ये सारा कुछ हेल्दी सेल के लिए चाहिए, और नोनी में ये गुण मौजूद है। सो ऑथेंटिक एंड प्योर यदि फाइनेस्ट नोनी की बात करें तो आपके पास नोनी का प्रोडक्ट है, और वो गोयंग नोनी जो है वो 1 लीटर का एक पैक है, और वो जो है फाइनेस्ट नोनी, पैसिफिक नोनी के चीज से बना हुआ है, जो कि येलो ग्रीन नोनी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी होती है, और उसको एक अच्छे टेस्ट के साथ, अच्छा उसके अंदर जो है फ्लेवर देके, और वो भी नेचुरल फ्लेवर देके, दैट मींस उसमें कोकम है और अश्वगंधा है, जिसका कि एक नेचुरल टिंच दिया गया है, ताकि वो जो है पंजेंसी निकल जाए और आपको टेस्ट भी आए। तो जब आप इस नोनी को इस्तेमाल करेंगे तो यू विल रियलाइज कि वो एकदम बहुत टेस्टी लगेगा, मतलब आप जीभ पे रखेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो वो टेस्ट वाली बात हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके गुणों को समझते हैं, ये एक्चुअली आपके लिए बेनिफिट क्या क्या देगा। ये तो नोनी के बारे में हमने समझा कि नोनी क्या चीज है, और आपके पास नोनी किस फॉर्म में है। नोनी आपके पास एक जूस कंसंट्रेट फॉर्म में है, 1 लीटर के फॉर्म में है, और बढ़िया क्वालिटी का नोनी है। लेकिन ये क्या क्या फायदे देगा, तो सबसे पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, और सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट आपने डिटेल में समझा था जब मैंने आपको टेराबेरी बताया था, तो हमने बताया था कि किस तरीके से वो चेन रिएक्शन होता है, किस तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, किस तरीके से प्री मैच्योर एजिंग होती है। एजिंग तो सबकी होगी, लेकिन प्री मैच्योर एजिंग होती है, इसका मतलब कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है और वहां पे दिक्कत आ रही है। डिजीज और प्री मैच्योर एजिंग, 2 चीजें हमने उस समय डिस्कस की थी, और ये वो चीज है जहां पे ये आपका मदद करता है। तो आपके पास देखा जाए तो 2 एंटीऑक्सीडेंट हैं और सुपर एंटीऑक्सीडेंट हैं। क्या क्या है, तो एक आपके पास टेराबेरी है जो कि 1 लीटर के पैक में है, और ये नोनी है जो कि 1 लीटर के पैक में। टेराबेरी आपके पास उतने सारे बेरीज से बना हुआ है फाइनेस्ट क्वालिटी में, नोनी जो है सिर्फ नोनी से बना हुआ है, और उसके अंदर अश्वगंधा और कोकम को
वो मिक्स किया गया है ताकि वो जो है आपके लिए टेस्टी और डिलीशियस बन जाए। तो उस तरीके का चीज। तो ये प्रोडक्ट की बात हुई। अब हम और भी इसके फायदे समझते हैं। एक फायदा है इसका डिटॉक्स। मैंने आपको 3 प्राइम फायदे बताए थे, एक एंटीऑक्सीडेंट, एक डिटॉक्स, और तीसरा क्या बताया था? एंटीऑक्सीडेंट, डिटॉक्स, और तीसरा इम्यूनिटी बूस्टर, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अभी हम दूसरी वाली बात कर रहे हैं, डिटॉक्स की। तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और मैंने एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे की है, जिसमें आप देखेंगे तो चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन लिम्फ से हो, लिवर से हो, गॉल ब्लैडर का हो, किडनी का हो, आपकी आंतों का हो, आपके पैनक्रियाज का हो, या आपके खून का हो, ब्लड का हो, हर जगह की डिटॉक्सिफिकेशन की बात यदि करें तो ये नोनी उस लेवल पे करता है, बिकॉज ये सेल्यूलर लेवल पे काम करता है, कोशिका स्तर। तो व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छा खासा बढ़ाने में मदद करता है। लिपिड हेल्थ जिसको कहते हैं, जिसपे हम एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं आपके साथ फ्राइडे के दिन, परसों। तो लिपिड हेल्थ जिसको कहते हैं, उस पे नोनी एक बहुत प्रभावी तरीके से काम करता है। लिपिड हेल्थ के लिए नोनी का एक अपना स्थान है, और ये बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाला काम करता है। प्रोटीन रेगुलेटर और एक्टिवेटर का काम करता है। और ये जो है आपको जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें और इसकी बात करें, तो ये आपको नोनी आपको एक अच्छा खासा प्रोटीन रेगुलेटर का काम करता है। बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म एक होती है, जो मैंने आपको बताया था न्यूट्रीम्यूनो के टाइम में, कि बॉडी उस दवा पे अपने आप रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिशन को वो प्रोडक्ट पूरा कर देता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट को पूरा कर देता है, तो शरीर जो है रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। यहाँ पे न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। बॉडी को कुछ लगता नहीं है, बॉडी को कहीं पे रिपेयर डैमेज हो जाए, कट जाए, फट जाए, आप देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बॉडी खुद कर लेता है। कट गई तो बॉडी अपने आप उस पर बिल्डिंग करता है, उसके कवर लगाता है, प्रोटेक्टिव लेयर लगाता है, और फिर बाद में जब वो घाव भर जाती है तो अपने आप वो लेयर झड़ जाता है। आपकी हड्डी टूट गई, आप उसको सीधा सीधा दोनों हड्डी को रख देते हैं। हम जो भी अलास्टर प्लास्टर जो भी लगाते हैं, हम करते कुछ नहीं, डॉक्टर सिर्फ उसको हड्डियों को एक साथ रख देता है और ऐसा कर देता है कि वो हिले नहीं। यदि नहीं हिलेगा तो हड्डी फिर अपने आप जुड़ जाएगी। हर बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नाम की चीज चलती है, जिसको सेल्फ हीलिंग भी कह सकते हैं, अपने आप हील होना। तो ये सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म वो ये बूस्ट करता है, इंप्रूव करता है, तो सेल्फ हीलिंग काम करता है। और सेल्फ हीलिंग तंत्रिका लेवल पे भी हो सकती है, कोशिका लेवल पे भी हो सकती है, आपके ऑर्गन लेवल पे भी हो सकती है। तो रेजुविनेशन का काम किया, रेगुलेट किया आपके सेल फंक्शन को, और रीजेनरेट किया डैमेज सेल को। ये इस तरीके का फंक्शन दे रहा है। बॉडी की एनर्जी लेवल को एनहांस करता है। और वुमेन का जो हेल्थ होता है उसमें ये हर उम्र पे, चाहे वो प्री मेंस्ट्रुअल हो, पोस्ट मेंस्ट्रुअल हो, या आपका प्यूबर्टी का स्टेज हो, या फिर प्री मेनोपॉजल हो, पोस्ट मेनोपॉजल हो, एकदम ओल्ड एज हो, ये हर जगह पे जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वुमेन के, उसमें ये अच्छा खासा वुमेन हेल्थ का एक काम करता है। स्लीप क्वालिटी, इसके अंदर अपने आप स्लीप को बढ़ाने की क्षमता होती है, बिकॉज स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स जिसको कहते हैं, उसको वो जो है सेक्रेशन में मदद करता है। मेलाटोनिन उसको कहते हैं। जो स्लीप के लिए जो मददगार हार्मोन है उसको मेलाटोनिन कहते हैं। और नोनी क्या करता है, उस मेलाटोनिन के सेक्रेशन को, उसके बनने में मदद करता है, इसको स्टिमुलेट करता है उसके सेक्रेशन को। इससे क्या होती है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ती है, बिकॉज आपकी मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ती है, और आप जो है अच्छा नींद ले पाते हैं, गहरा नींद ले पाते हैं। ये जो है ब्लड प्रेशर स्टेबलाइजर का काम करता है, मतलब कम वाले को थोड़ा बढ़ाता है, बढ़े हुए को थोड़ा घटाता है, मतलब एक उसको स्टेबलाइज करके एक जगह पे लाता है। इसलिए इसको ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा माना गया है, और ब्लड प्रेशर पे अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि कुछ लोग जो रेगुलर यूजर हैं वो ये कहते हैं कि उनका जो है दवा जो है पे चल रहे थे, और उन्होंने धीरे से गोली को छोड़ दी, और उस लेवल पे आ गए कि अब जो है वो लाइफस्टाइल में चेंजेस ला दिया, और इसकी ला दिया, और वैसे भी कर लिया। बट यू कैन डू दिस इन योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन। वर्क्स एज कैंसर इनहिबिटर।
कैंसर को रोकथाम करने वाला काम, कैंसर को रोक देने वाला काम ये करता है। कैंसर का क्योर भी करता है, ऐसा भी इसका साइंटिफिक एविडेंस है। लोग कहते हैं, यूजर कहते हैं, ऐसा नहीं। साइंस कहता है, रिसर्च कहता है, बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें इस पे चर्चा की गई है। और आप यदि नोनी कैंसर ढूंढेंगे गूगल पे तो आपको उन रिसर्च पेपर्स तक भी पहुंच आपकी हो जाएगी और आप उसको पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। और वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, आपको हर जगह पे इसके रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जहाँ पे यूनिवर्सिटीज में इस पे रिसर्च है, सैंपल साइज पे टेस्ट किए गए हैं कैंसर पेशेंट्स पे, और हर जगह पे इसके रिजल्ट आई है। चाहे वो केमोथेरेपी हो रहा हो, रेडियोथेरेपी हो रहा हो, कहीं पे कुछ हो रहा हो, टिपिकली एनी एंटीऑक्सीडेंट वर्क्स देयर वंडर। तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट वाली बात है वो जो है इसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है और वो उस पर काम करता है। एक और चीज ये करता है कि ये आपके स्ट्रेस को बस्टर करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेलाटोनिन वाली बात बताई, उसका स्लीप और उसका स्ट्रेस दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एक और चीज करता है कि आपकी मेमोरी और अलर्टनेस को बढ़ाता है। जैसे ही स्ट्रेस कम होएगा तो आपकी स्थिरता आएगी, दिमाग एकाग्रचित होएगा, शांत होएगा, काम बोलते हैं जिसको CALM, वो होएगा। तो अपने आप जो है अलर्टनेस बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी। यदि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा पड़ा है तो शांति नहीं हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, उस तरह की चीज हो रही है। तो ये जो ड्यूअल फंक्शन है वो उस तरीके का ये काम करता है। आपकी बॉडी सिस्टम को सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म की तरफ ले जाता है, ये मैंने बताया, और इस पे ये काम करता है। पेन की बात करते हैं, एनाल्जेसिक का ये काम करता है। ये जो है एनाल्जेसिक है। कभी भी आप कोई पेन किलर लेते हैं, टिपिकली एनाल्जेसिक्स लेते हैं, तो आप जो है उससे दर्द में राहत महसूस करते हैं। ये एक नेचुरल एनाल्जेसिक है, मतलब आपको जो है पेन पे मदद मिलता है। तो ये एक उस तरीके से काम करता है। अब ऐसा दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट सब कुछ करता है, बट साइंटिफिकली कर रहा है। आप इसको कहीं पे भी समझने की कोशिश करें तो विज्ञान कहता है कि ये कर रहा है, इस तरीके का इसका गुण रहा है। अब मैं कुछ एक बात बताना चाहता हूँ कि दर्द की बात हमने यहाँ पे की। पेन आर्थराइटिस का हो, साइटिका का हो, कोई चोट का हो, कोई किसी तरीके का चीज का हो, पेन में ये असर कर रहा है क्योंकि ये एनाल्जेसिक है। एक और चीज पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसको मॉर्फिन कहते हैं। टैबलेट के मॉलिक्यूल की बात करें तो कोई कोई ब्रांड में मिलेगा। तो नोनी इज 75% एज स्ट्रॉन्ग एज मॉर्फिन। मॉर्फिन जितना शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, उसका 75% जो है नोनी भी पावरफुल होता है, बिना कोई साइड इफेक्ट के। सेफ है। मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स, पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है, और वो उस तरीके का काम करता है। और मॉर्फिन को किस बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो है बहुत सारा साइड इफेक्ट है। आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपके यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जो है रेस्पिरेशन में ट्रबल हो सकती है, आपका स्लीप साइकिल पूरा बिगड़ जाता है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपकी विजन, आंख की रोशनी में भी फर्क पड़ सकता है। किससे? वो मेडिकेशन लेने से जिसका नाम है मॉर्फिन। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉर्फिन लेने वाला आदमी को ढूंढना है या आपको मॉर्फिन ले रहे हो तो ही लेना है। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप नोनी लेते हो तो आपका वो मॉर्फिन के लेवल की, उसके 75% तक की ये बात करें। बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट को मैनेज करता है कैसे? डिटॉक्सिफिकेशन करके। सिंपल सी बात। आपका डिटॉक्सिफिकेशन करे तो आपका बॉडी वेट अपने आप मैनेज होगा। आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर दे तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, चयापचय प्रक्रिया अच्छी हो गई, तो पच रहा है ठीक से, फैट डिपॉजिट नहीं हो रही है, तो फैट डिपोजिशन को भी इनहिबिट करे जो गुण इसमें है, तो आपका बॉडी वेट कंप्लीटली मैनेज हो गया। बॉडी वेट कंप्लीट मैनेज हो रहा है। और इसमें बॉडी वेट सिर्फ मैनेज क्यों वर्ड यूज किया गया? बॉडी घटा क्यों नहीं रहा है? घटा रहा है, मैनेज कर रहा है। लेकिन यदि बहुत एकदम से कटिया पहलवान है, बहुत लीन एंड थिन है, तो वो यदि नोनी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी बॉडी की वेट धीरे 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 नॉर्मल हो रही है और वो बढ़िया नॉर्मल वेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, किस तरीके से उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने में मदद कर रहा है। वो भाई साहब या बहन जी खाना तो खा रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। नोनी होने से क्या हुआ कि वो एब्जॉर्ब करने लगा। तो मैंने अभी दो चीजें बताई, एक तो वेट लॉस हो रही है, एक वेट गेन हो रही है। जिसको गेन चाहिए उसका गेन हो रहा है, जिसको लॉस चाहिए उसका लॉस हो रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या हुआ? वेट मैनेजमेंट हुआ। बॉडी का वेट मैनेज हो रहा है। हेयर, स्किन, नेल, अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो है, तो वो क्या करेगा?
आपके हेयर स्किन नेल पे काम करेगा। आपकी जो डेली एक्टिविटी के लिए जो आपको ऊर्जा चाहिए, आपका एक एनर्जी लेवल होता है। मैं बोलूं कि नहीं मैं बहुत जोर लगा के अभी मैं जंप करके वहां तक जाता हूं, मैंने मशक्कत करके कर ली वहां तक, ठीक है, लेकिन मुझे यही चीज करता रहना पड़े दिन भर, मैं काम कर रहा हूं, मैं 1 घंटा काम कर लिया और मेरी एनर्जी लेवल थक गई है। यदि एनर्जी लेवल को बूस्ट करना है तो ये जो है उस तरीके की डेली एक्टिविटी के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है उस पर काम करना है। अब एक यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं। यूरिकोसोरिक कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये यूरिक एसिड यदि आपका बढ़ा हुआ है, आपको बहुत सारी दवाइयां खिलाई जा रही हैं या बताई जा रही है कि दवाई है ही नहीं, आपका 2 महीना लगेगा और आपका वैसा हो रहा है। यूरिक एसिड बहुत लोगों को बढ़िया, आप पैर ही जमीन पे नहीं रख पा रहे हो, जो है वहां पे ज्वाइंट पे आपके घुटने के पास, उंगली के पास तकलीफ हो रही है, वो हो रही है, ये यदि इस तरीके का चीज है तो ये नोनी उस पर सीधा सीधा असर करता है और आपके यूरिक एसिड को वो वहां पे लेके जाता है। गोयंग नोनी, जैसा मैंने शुरू में बताया, ये 09 से लोडेड है और 09 क्या है? एक अल्कलॉइड है, उससे ये लोडेड है, मतलब 09 इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो जो क्या करता है, सेल्यूलर लेवल पे काम करता है और आपके प्रोटीन सेल्स के स्ट्रक्चर को जो है वो जो है आपके लिए फेवरेबल बना देता है और आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब एक और बड़े काम की चीज है नोनी में जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्लाइड के तहत, कि ये जो है एडिक्टिव टेंडेंसीज आपकी यदि है तो उसको ब्रेक करने में मदद करता है। आपका यदि कोई नशा है, आपको यदि किसी चीज की लत लगी हुई है, एडिक्शन है, तो उसको ये ब्रेक करने में मदद करता है। एडिक्शन कोई भी बात की हो सकती है, वो निकोटीन की हो सकती है, तंबाकू की हो सकती है, सिगरेट की हो सकती है, या तो फिर वो ड्रग वाली हो सकती है, कोकीन की और हेरोइन की और उसकी, या कैफीन की हो सकती है। आप बार बार कॉफी पी रहे हैं और आप बार बार जो है कैफीन के लिए कोई क्लाउड 9, 10, 11 या रेड बुल, येलो बुल कुछ पी रहे हैं, बहुत सारा आप कुछ कर रहे हैं जो आप निकोटीन के लिए कर रहे हैं या कैफीन के लिए कर रहे हैं, ये सब पे जबरदस्त काम करता है। कैसे काम करता है? इसका सिंपल सा साइंस है कि जब आप निकोटीन लेते हैं, कैफीन लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो वो क्या करता है कि वो आपके पूरे बॉडी में उस तरीके से एक इंप्रेशन ले लेता है, मतलब वो एक चीज आ जाती है और फिर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तभी वो चलता है। 09 जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या करता है कि वो जैसे ही आप इसको लेते हैं, वो जो 09 नाम का एल्कलॉइड है वो जाके पूरा का पूरा उस पूरे के पूरे मैप जो बने हुए थे उसको रीडू कर देता है और ये अपना वहां पे पूरा का पूरा इंप्रेशन कर देता है, आपकी बॉडी को फ्लड कर देता है। वही मैंने आपके स्लाइड पे लिखा है कि फ्लडिंग योर बॉडी विद 09 जस्ट लाइक यूर ओरिजिनली फ्लडेड विथ दोज फॉरेन एल्कलॉइड जो आपका एडिक्शन बन गया था। आपने कोई कैफीन लिया था, वो लिया था, वो फ्लड हुआ था। जैसे ही आप नोनी लेते हैं वो आपका पूरा फ्लड कर देता है और उसको रिवर्स कर देता है, फिर आपको उसकी जरूरत कम होने लगती है, आपको नहीं लगती है कि उसकी जरूरत है, तो वो इस तरीके से काम करता है। पॉलीसैकेराइड्स इसके अंदर होते हैं, नोनी के अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या करता है? तो पॉलीसैकेराइड्स जो है आपके बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसके अंदर जो है, यदि आप नोनी की बात करें तो बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए नोनी दिया जा सकता है और इसके अंदर चाहे वो वायरल हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, तो उस पे ये बहुत सारा मदद करता है। आज की डेट में आपको एक पता चल रहा है कि वो कोई मुंह में डालने वाली स्प्रे आ रही है जो कि आप मुंह खोलेंगे और स्प्रे मार देंगे कोविड कोरोना से बचने के लिए। और उसमें लास्ट टाइम कोई सर्जन पूछ रहे थे, कोई डॉक्टर साहब क्वेश्चन आंसर में, कि यदि हम योगा करते हैं या किसी तरीके का प्राणायाम करते हैं, ओम या आमीन का उच्चारण करते हैं और स्पंदन देते हैं, वाइब्रेशन आता है, तो आपके नेजल कैविटी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और वो जो स्प्रे आ रहा है नेजल, वो नाइट्रिक ऑक्साइड ही है। नोनी उस नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी को देने में मदद करता है। अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नोनी में साइड इफेक्ट होता है, नोनी में साइड इफेक्ट हो सकता है, नोनी इनको ठीक नहीं लगा, उनको ठीक नहीं लगा। मैं साइड इफेक्ट के लिए एक जानबूझ के स्लाइड रखा हूं ताकि आपकी भ्रांतियां क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये समझें कि नोनी की जो सूट करने की क्षमता है उतनी की बात है, साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है। किसी को सूट नहीं कर सकता है और उनकी संख्या
लेस देन 1% है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोग इस्तेमाल करेंगे तो एक आदमी ऐसा हो सकता है, कम, एक आदमी से भी कम, जिसको शायद वो सूट नहीं करेगा, और उसको भी कैसे सूट करेगा उसका तरीका मैं डोज में बताऊंगा। लेकिन अदरवाइज नोनी को यदि आपने मुंह से लिया है, उसको यदि ड्रिंक किया है, तो ये कंप्लीट सेफ है और इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना है। हाँ, यदि आप नोनी के फ्रूट को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं हाई कंसंट्रेशन में, तो सडनली हैवी डोज ले लेते हैं इसका भी, हमारे लिक्विड का भी, तो आपको थोड़ा सा स्टोमक डिस्कम्फर्ट दे सकता है, पेट में थोड़ी सी मरोड़ जैसी बातें हो सकती हैं, और वो जो है आपको बार बार वॉशरूम भेज रही है। आप जो है परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, मेरे को हल्का सा मरोड़ हो रहा है। मान के चलना है कि आप जब शुरू करेंगे तो हल्का मीठा मीठा मरोड़ 2 दिन होगा, फाइंड इट गुड। आपको जब वैक्सीन लिया तो थोड़ा सा फीवर हुआ, अच्छी बात है, इट्स वर्किंग। आपने लिया, थोड़ा सा मरोड़ हो रहा है, गुड, इट्स वर्किंग, बिकॉज ये फ्लशिंग का काम कर चुका है, शुरू कर चुका है, आपके कोलोन पे काम कर रहा है, आपके डिटॉक्सिफिकेशन पे काम कर रहा है, कचरा निकालने का काम शुरू किया है, सब जमा हुआ है, उसको क्लियर कर रहा है। आप जब विरेचक चूर्ण लेते हैं तो क्या होता है, आपकी आंतों में गुड़गुड़ होता है, मरोड़ होती है, सब होती है, क्योंकि वो क्लियर कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो उस तरीके की हल्की सी चीज होगी। बट यदि आप ओवरडोज लिए हैं और उससे हो रही है तो उसको अवॉइड करने के लिए सडनली हैवी डोज ना लें। नोनी का फ्रूट का सेवन ना करें उस तरीके से, ड्राई फ्रूट। आप यदि ये लेते हैं तो इस स्लाइड को कैसे कंक्लूड करें, तो साइड इफेक्ट ऑफ नोनी इज ऑलमोस्ट नॉट देयर। 1% से कम लोगों को थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, साइड इफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं, प्रोवाइडेड आप नोनी की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन है, उसमें किसी तरीके का केमिकली सिंथेसाइज करके या कोई केमिकल भर के या कुछ करके आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग बात होगी। आपकी नोनी प्रीमियम मोस्ट नोनी है, उसमें किसी तरीके का केमिकल सिंथेसिस नहीं किया गया है और वो जो है प्योर फॉर्म में आपके पास। अब बात करते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस की। साइड इफेक्ट की तो बात हमने कर ली, अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं। प्रिकॉशन में ये है कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमेन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन मतलब जिसका गर्भवती महिला या बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला के लिए नोनी पॉसिबली अनसेफ है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली नोनी को जब पैसिफिक नोनी हुआ करता था, ऑस्ट्रेलियन नोनी हुआ करता था, और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसका वर्णन है कि नोनी को मतलब एबॉर्शन करने के लिए, गर्भपात कराने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो यदि वो गर्भवती है या लैक्टेटिंग है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि नहीं देना चाहिए, बट मेरा कहना है कि पॉसिबली अनसेफ हो सकता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। तो प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नोनी नहीं दिया जाए तो अच्छा है। दूसरी बात, किडनी डिजीज, किसी को यदि किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को डायलिसिस हो रही है, किडनी में तकलीफ निकला है, कुछ वैसा चीज है, तो नोनी अवॉइड करना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा है एंड ये जो है प्रॉब्लम कर सकता है किडनी डिजीज में। तो नोनी को किडनी प्रॉब्लम वाले लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। एक और स्पेशल प्रिकॉशन है कि चूंकि हाई पोटेशियम लेवल है, तो एक डिजीज होती है जिसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं। हाइपरकैलेमिया के पेशेंट्स को नोनी नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज नोनी के हाई पोटेशियम होने की वजह से ये क्या करेगा कि वो जो है हाई पोटेशियम लेवल को, वो ब्लड में पोटेशियम के लेवल को और ज्यादा बूस्ट कर देगा, जो बहुत ज्यादा हो जाएगा और उनके लिए शायद वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो सिर्फ 3 बातें हुई, किडनी डिजीज या हाइपरकैलेमिया के लोगों को नहीं लेना चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेटिंग वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड किया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। अब बच्चों की बात करते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि नोनी जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, 18 साल तक नहीं देना चाहिए, 20 साल तक नहीं देना चाहिए और वो करना चाहिए। अब बात ये है कि बच्चों का जो नोनी का जो संबंध है वो काफी क्लोज है। बच्चों पे नोनी बहुत ज्यादा सूट करता है और हर बच्चों को नोनी दिया जाना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत उम्र के बच्चों को यहाँ पे दिखाया है और बड़े बच्चों को भी दिखाया है जो कि शायद ऑफिस में जा रही है, काम करने जा रही है या कॉलेज जा रही है। तो मैं युवा, तरुण, बिल्कुल बाल, हर तरीके के बच्चे को दिखाने की कोशिश किया हूँ स्लाइड में, और ये बताने की कोशिश किया हूँ कि नोनी हर उम्र के बच्चे के लिए बेटर है, बढ़िया है, क्योंकि ये जो है एक बेटर इम्यूनिटी देता है आपको, जो है ज्यादा बढ़िया न्यूट्रिशन देता है। बच्चों में छोटे छोटे बच्चे कहीं आपके घर में कभी होंगे या बचपन में आपने देखा होगा
कि उनके पास कभी कभी इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा कम रहती है उस फ्रंट पे कि उनको सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता है, उनके सांस फूलते हैं, या फिर अस्थमा जैसा कुछ होता है, या फिर कुछ उस तरीके का होता है। तो यदि कोई उस तरीके का चीज होता है तो नोनी उसको उठा सकता है, मतलब जड़ से खत्म कर सकता है। आपकी यदि मेमोरी और अलर्टनेस की बात करें तो नोनी बहुत अच्छा काम करेगा। बेटर इम्यूनिटी तो करेगा ही। आपका स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज हो, एक्जिमा हो जाए या कुछ हो जाए, स्किन से रिलेटेड, बच्चों के स्किन में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, रैशेज होता रहता है, कुछ होता रहता है, तो उस पर काम करेगा। और यदि वायरसेस से वो बार बार अफेक्ट हो रहा है, कि यदि मान लीजिए कि किसी तरीके का फ्लू है, सर्दी है, खांसी है, इस तरीके की चीजें बार बार हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, तो उसमें काम करेगा। रिकवरी, यदि इंजरी हो गई तो उससे रिकवरी में बहुत मदद करेगा। चोट लग गई, खरोच लग गई, ये हो गया, वो हो गया, उसमें मदद करेगा। कोई मच्छर ने काट लिया, इसमें कोई कोई डंक मार दिया, कोई ऐसा कर दिया, तो आप देखिएगा कभी कभी बच्चों को बहुत ज्यादा तुरंत ये करता है। मच्छर आपको भी काटा, कुछ नहीं हुआ, बच्चे ने काट लिया, बच्चे का उतना वो लाल भी हो गया और पूरा वो खुजला भी रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मतलब बहुत ज्यादा वो जो उसका जो बाइट और स्टिंग है वो एक लेवल से ज्यादा एक्ट कर रहा है। तो ये नोनी उस सब चीजों को, वुंड हीलिंग पे असर करता है, तो वो सब चीजों पे आपका बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो इसलिए बच्चों के संदर्भ में यदि कोई भ्रांति है कि नोनी नहीं दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए नोनी सुरक्षित है और कभी भी दिया जा सकता है। एक चीज होगी। अब बात करते हैं कुछ साइंस की बातें। मैंने कोई रिसर्च पेपर्स के सारांश आपके लिए स्लाइड पे रखे हैं। साइंस में डीप में नहीं ले जाना चाहता हूं, बट आप जानना चाहिए आपको, ताकि आप एकदम इसके लिए नॉलेजेबल रहें। तो पहली चीज, एनसीबीआई आप जानते होंगे, यूएस गवर्नमेंट की संस्था है, जिसके की बात को लकीर का, मतलब वो मील का पत्थर माना जाता है। उसने जो कह दिया, मतलब वो चीज को संविधान मान लिया जाता है। तो एनसीबीआई, जिसको नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कहते हैं, यूएस की बॉडी, एज पर एनसीबीआई ये कहा गया कि इनहांस न्यूरल इम्यून इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, इंटरेक्शंस जिसको कहते हैं, सेल सर्वाइवल पाथवे की बात करें तो उसमें नोनी इनहिबिटर का काम करता है। और इसमें हुआ क्या कि आपकी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो चल रही है, जिससे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको ही ये इनहिबिट करता है। और वो करने की वजह से आपका जो न्यूरल इम्यून इंटरेक्शंस हैं न्यूरल लेवल पे, उसमें बहुत इजाफा होता है। और इसीलिए ये एज एसोसिएटेड डिजीज जो होते हैं, जो उम्र के हिसाब से हो गई तो बोलते हैं नहीं एज वाइज है, उस पे ये बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि ये न्यूरल इम्यून इंटरेक्शंस को मतलब बूस्ट करता है, एनहांस करता है। एक और रिसर्च पॉइंट आपके लिए लेके आया हूं, और वो रिसर्च पॉइंट है एनसीबीआई का, अगेन डेटा है, और ये सब चीज रिसर्च पेपर के लाइन से लाया है एनसीबीआई से। तो ये साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके शब्दों में, एनसीबीआई के रिसर्च पेपर के शब्द में, नोनी के अंदर अमेजिंग एबिलिटी है इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट को क्लींस करने का, स्पेशली कोलोन हेल्थ का। कोलोन मतलब आपकी बड़ी आंत से लेके एनस तक का हिस्से। क्या है? अमेजिंग एबिलिटी टू क्लींज इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, एनसीबीआई का लाइन है ये। अब आप बताइए कि आपकी कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपका इनडाइजेशन हो, किसी को पाइल्स हो, किसी का कोई चीज हो, कोई भी इंटेस्टिनियल पैरासाइट्स हो उसके अंदर, हर चीज के लिए एनसीबीआई कहती है कि नोनी इस तरीके का है। अब हम बात करते हैं एक और एनसीबीआई के तथ्य का, एनसीबीआई के फैक्ट का। वो ये कहता है कि एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड में और लिपोप्रोटीन्स में। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में, जिसको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसमें आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूरी की पूरी जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, आपका होमोसिस्टीन हो, आपका जो है एलडीएल हो, इसको कंट्रोल करने में, कम करने में नोनी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो जो प्लाक जम रहा है, जो धमनियां ब्लॉक हो रही हैं, थिकनिंग हो रही है, उन सब पे ये काम करता है। और कुछ ऐसी जगहों पे काम करता है कि फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड एंड होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन और ट्राइग्लिसराइड के लिए बहुत कम दवाइयां हैं जो आपको कहेंगी कि ये इस तरीके से कम हो जाएगी। यहाँ पे वो आपको नेचुरली मदद करता है, बिकॉज ये तथ्य है जो एनसीबीआई का लाइन में आपके सामने रख के बताया। और कुछ फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ एनसीबीआई से ही रिलेटेड, और वो फैक्ट ये कहता है कि नोनी कंसंट्रेट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम टू पॉसिबली assist the body fight the cancer and kill the small percentage of cancer cells.
शब्द बाय शब्द मैंने एनसीबीआई के रिसर्च पेपर से निकाल के लाया है आपके लिए। क्लियर कह रहा है कि ये कंसंट्रेट जो होता है वो आपको इम्यून सिस्टम को पॉसिबली असिस्ट करता है बॉडी को कैंसर से फाइट करने के लिए, और उसके स्मॉल परसेंटेज को वो जो है किल करता है। ये कैंसर की बात जो मैंने आपको कही थी कि एंटी कैंसर है, और कैंसर के निदान में, कैंसर के केयर में, किसी का यदि कीमो हो रहा है, किसी का रेडिएशन हो रहा है, तो उसके सपोर्ट में इसकी जो इतनी ज्यादा महत्ता है वो सिर्फ इसलिए है कि ये लाइन कह रहा है एनसीबीआई। अब मैंने हेयर और स्किन और नेल आपको बताया था, बट हेयर की स्पेशली बात करें तो साइंस ये कहता है कि नोनी के पास स्पेशल कंपाउंड्स हैं। दो तरीके के कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं ग्लाइसेरॉल और ब्यूटेरिक एसिड। तो ये ब्यूटेरिक एसिड और ग्लाइसेरॉल जो दो चीजें हैं, ये आपके हेयर के लिए, आपके स्काल्प के लिए, आपका जो हेयर का जो सतह है, जो आपका जो पटल है, उसके हेल्थ के लिए ये बहुत कारगर है। और ये दोनों के दोनों कंपाउंड, ग्लाइसेरॉल और ब्यूटेरिक एसिड, इस नोनी के तत्व हैं, मतलब इसके अंदर वो कंपाउंड पाए जाते हैं। तो फैटी एसिड्स भी नोनी में होते हैं, जो कि आपकी बालों को स्ट्रेंथन करने में, उसकी मजबूती में मदद करते हैं, और हेयर फॉल वगैरह या उसका पतला हो जाना, उसका जो है बार बार ये हो जाना, दुमुहा बाल हो जाना, उसको कम करता है, स्ट्रेंथ देता है उसमें। नोनी जो है मैक्सिमम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्काल्प को, बिकॉज वो जो है खास तरीके के तत्व रखता है, तो नरिशमेंट देता है, तो स्काल्प हेल्दी हो गया। टॉक्सिन को क्लींजिंग करता है, तो यदि टॉक्सिन्स क्लींज हो गए तो वहां पे आपके पास टॉक्सिफिकेशन नहीं है, किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी पैरासिटिक है। तो ये सब होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो स्काल्प का हेल्थ है, जो आपके बालों के पटल का जो सतह है, उसका जो हेल्थ है वो स्ट्रांग हो जाता है और बाल मजबूत होते हैं। इसके अलावा और ये क्या करता है, तो बालों को एस्थेटिक रूप से सुंदर बनाता है, शाइनिंग बनाता है, उसका जो टेक्सचर है उसकी क्वालिटी अच्छा करता है। तो इसलिए बालों को यदि किसी का समस्या है, बाल झड़ते हैं, स्काल्प का प्रॉब्लम है, अब बहुत सारा चीज ट्राई कर रहे हैं आप, 2 महीने, कोई चीज साल भर नहीं लेने की होती है। बहुत खुश हो गए हैं तो आप 3 महीने कर लीजिए, बट 2 महीने 2 बॉटल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। ये मेरा कहना है। तो बाल के बारे में। अब एक और चीज मैं कहने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे। कितने लोग यहाँ पे हैं जो स्मोकर हैं या स्मोकर रहे हैं पास में? कैन यू टाइप समथिंग? आप अपने चैट बॉक्स में टाइप करें यदि आप स्मोकर हैं या पहले रहे हैं। तो मैं आपके लिए कुछ अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। अभी तक कुछ लोग मिले हैं, 5, 7, 10 लोग जो स्मोकर हैं। क्या बात है, बहुत लोग हैं। ओके, कुछ लोग लिख रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बताता हूं नोनी का स्मोकिंग से क्या रिश्ता है और किस तरीके से स्मोकर के लिए ये सही मायने में एलिक्सर हो सकती है, संजीवनी हो सकती है। और मैं नहीं कह रहा, मैं आपके पास जो भी तथ्य लाया हूं, और मैं जो भी तथ्य कभी भी लाता हूं, मैं जब भी कुछ आपसे बात करूंगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, यदि सेशन में, तो मेरे एक एक शब्द को आप वैलिड मान के चल सकते हैं। बिना रिसर्च किए मैं आपके साथ वो पुट नहीं करता। तो मैं अभी आपको नोनी फॉर स्मोकर्स में बताना चाहता हूं। नोनी जो है टोबैको स्मोकिंग से होने वाले जो नुकसान है उसको कम करता है, डैमेज जो हो रहे हैं उसको कम करता है। कैसे कम करता है? टोबैको स्मोकिंग आपकी बॉडी में जाता है, हाई लेवल ऑफ फ्री रेडिकल्स बनाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का चेन पैदा करता है और कंटिन्यूअस ये चलता रहता है। फ्री रेडिकल्स क्या करता है, फिर वो सब आपने उस समय समझा था जब मैंने आपको फ्री रेडिकल्स और वो सब चीजें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बताई थी अपने टेराबेरीज में। तो जब फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, वो आपके सेल पे अटैक करते हैं और बॉडी का ऑक्सीडेटिव लेवल जो है उसको, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का चेन शुरू कर डालते हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है। नोनी जो है एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफिकेशन दोनों से पैक्ड है, दोनों से पैक्ड है। तो यदि आप स्मोक कर रहे हैं तो दो बातें हुई है। एक तो कि आपका वो चेन रिएक्शन चालू है, और दूसरा मैंने जो यहाँ पे फेफड़े का फोटो दिखाया है नॉन स्मोकर का और स्मोकर का, तो वो स्मोकर के फेफड़े के अंदर थोड़ा सा कचरा जमा है, टार की तरह जमा है। बहुत सारे ऑफिशियल एड आते हैं और साइंटिफिक वीडियोस होते हैं जिसमें उसमें वो निचोड़ के दिखाता है कि ग्रीस या टार की तरह वो आपका निकोटिन लवर्स का अंदर जमा है। तो यदि वो जमा है थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में,
तो हम बातें क्या कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की, कुछ हद तक डिटॉक्सिफिकेशन होने की बात हो रही है। और मैंने डिटॉक्सिफिकेशन में आपको बताया कि लिम्फ में भी, लिवर में भी, किडनी में भी, पैनक्रियाज में भी, सब में डिटॉक्सिफिकेशन की बात हो रही है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन एक असर हुआ। दूसरा असर हुआ कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपका जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन चल रहा है, जो आपके टोबैको स्मोकिंग से जो आपका फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहा है, और वो जो आपके सेल्स पे अटैक कर रहा है नॉन स्टॉप, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके अंदर चल रही है, उसको कम कर रहा है। तो ये साइंटिफिकली नोनी स्मोकर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। स्मोकिंग आप कम कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए। आज का जो वातावरण में कोविड के टाइप की चीजें हो रही हैं, यदि आप स्मोकर्स हैं, इतने सारे लोगों ने कहा कि हैं, तो मेरा कहना है कि ये कोविड खत्म होने वाली चीज नहीं है, एटलीस्ट कुछ समय तक तो ये होने वाली है। अभी ऑलरेडी जब तक कोविड है तब तक इसी तरीके से लंग से ही होने वाली दूसरी चीज का साइंस ने फाइंड आउट कर लिया, और कहने जा रहे हैं कि ये आने वाली महामारी होने वाली है। तो अब हम महामारी के दौर में आ गए हैं, कुछ ना कुछ आने वाली है। तो आपका लंग जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसी पे सब टिका हुआ है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो यदि है तो दो चीजें करिए। मेरा सजेशन कि आप स्मोकिंग को थोड़ा थोड़ा कम कीजिए। मैंने ये नहीं कहता कि कल से बंद कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा कम करिए, उसको नीचे की तरफ लाइए, और आप नोनी जैसी चीज की बात करिए, ताकि जो डैमेज है उसमें कहीं आपको थोड़ा सा मदद। तो बहुत सारी चीजें हमने बात की, और हमने क्या बात की, तो इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर डिटॉक्सिफायर है, लिपिड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। 09 जो इसके अंदर पाया जाता है वो सेल को रिवाइटलाइज भी करता है, रिपेयर भी करता है, जनरेट भी करता है। तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक अजूबा चीज बन जाता है जो दूसरे के पास नहीं है। ये जो है हेल्थ और वेलबींग को सपोर्ट करता है, और ओवरऑल एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, विगोर और विटालिटी को बढ़ाता है, जिसका कोई स्लाइड मैंने पुट नहीं किया। विगोर विटालिटी का मतलब हुआ कि आपकी यौन शक्ति की बात करें, आप अपने सेक्सुअल पावर की बात करें, आप अपने खुद के एनर्जी लेवल की बात करें, आपके जोश की बात करें, स्टेमिना की बात करें, इस सब तरह की चीजों के लिए। और ये पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये जो है पेन किलर के जो चीजें होती हैं उसकी गुण को रखता है, और पेन को कम करता है, खत्म करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट। तो एनाल्जेसिक भी है और वो भी है। तो ये नोनी जो आपका गोयंग नोनी है, वो 1 लीटर के फॉर्म में है, प्रीमियम क्वालिटी में है, और इसमें अश्वगंधा और कोकम मिला हुआ है। इनरिच्ड विथ अश्वगंधा एंड कोकम आप कह सकते हैं इसको, इनरिच्ड विथ। तो कोकम का एक खास तरीके का टेस्ट है। आप जब कोकम देखते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है उसका। तो कोकम का जो टेस्ट है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि आपका जो नोनी है वो बदसूरत तो दिखता ही है, उसकी जो टेस्ट होती है वो काफी पंजेंट होती है। तो उस पंजेंट टेस्ट को मास्क किया गया है, और मास्क करके ये डाला गया है। तो जब आप नोनी को टेस्ट करेंगे तो आपको पूरी कंट्री में वैसी नोनी नहीं मिलेगी जैसी टेस्ट इसकी है। डिलीशियस टेस्ट मिलेगी आपको। तो डिलीशियस टेस्ट वाली नोनी का ब्लेंड है, और ये जो है कंप्लीट नेचुरल है, और ये आयुर्वेद के लाइसेंस में बना हुआ है। नोनी जो आपका है वो डायबिटिक के लिए सेफ है, इसमें शुगर नहीं है, और इसमें जो है जो क्वालिटी पैरामीटर्स आप देख रहे हैं वो है। तो सेफ है फॉर डायबिटीज का लोगो आपके सामने लगा हुआ है, सेफ फॉर डायबिटीज। तो डायबिटीज के लिए भी सेफ है, और यहाँ पे नेक्स्ट मनी भी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है दोनों तरीके से फायदे की चीज है, क्वालिटी है और नेक्स्ट मनी भी है। तो सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप, जैसा मैंने बताया, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को हटा दिया आपने, और कोई किडनी का यदि ट्रीटमेंट चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है, तो उनको आपने हटा दिया। इसके अलावा आपने किसी को नहीं हटाया, और बच्चे को नहीं हटाया, बूढ़े को नहीं हटाया, आपने कहा सबके लिए है। तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखा कि सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप, नेचुरल एंड टॉक्सिन फ्री, द परफेक्ट फैमिली हेल्थ ड्रिंक। ये हुआ। जैसा हमने बताया, प्रोडक्ट जो है रिसर्च बेस्ड है, क्वालिटी सर्टिफिकेट से लेस हैं, डब्बे पे आप सारा सर्टिफिकेशन देख सकते हैं, और ये आपके नेक्स्ट शॉपी में मौजूद है। आप बटन दबा के ऑर्डर कर सकते हैं और वो चीज आपके पास आ सकती है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में हुआ, और अब मैं आपके क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और हमारे पास एक 10 मिनट का वक्त है। आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं स्क्रीन को पहले ऑफ कर लेता हूँ। यस, सो गो अहेड, रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन।
और कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है सर, थायराइड वाले ले सकते हैं क्या? आप इससे जरा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इनफैक्ट उसमें फायदा होगा। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर किसी का क्वेश्चन का जवाब हो जाता है तो वो हैंड डाउन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है। एक सवाल का जवाब मैं बिना पूछे दे देता हूँ। कोई राजेश सर पूछ रहे हैं यहाँ पे भांडुप मुंबई से कि 15 मिलीलीटर 20 मिलीलीटर, मैं डोज पहले ही बता देता हूँ तो सारे सवाल वहां पे पहले क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ऐसा समझते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का स्टफ है, ये आपके अंदर जाके फ्लश आउट करना शुरू करेगा, टॉक्सिन्स को निकालना शुरू करेगा। तो इसकी जो मात्रा है सडनली आप कट करके वो मत ले लें। कितनी मात्रा है डब्बे पे लिखी हुई है, मात्रा कितनी है, तो मात्रा ये कहती है कि आप जो है 30 ml का डोज है, ठीक है, तो आप जो है 10 ml पहले दिन लें, 5 ml लें तो ज्यादा अच्छा, 5 से 10 मिलीलीटर पहले दिन लें। ढक्कन पे सब मार्किंग लिखी हुई है, आपने 5-10 ml लिया, ये 3 दिन तक लें। फर्स्ट 3 days 5 ml, the next 3 days 10 to 15 ml, एंड उसके बाद जब एक वीक आपका पूरा हो गया तो आप 30 ml पे आ जाइए। 25 ml लीजिए, 30 ml लीजिए। एज आई सेड, कोई भी प्रोडक्ट दवाई नहीं है, तो कोई डोज ऐसा नहीं है कि 25 लिया कि 30 लिया। आप 30 लीजिए, 30 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। 20 से 30 ml लीजिए, ये डोज है। लेकिन 20 से 30 पे अराइव होने के लिए आप 1 हफ्ते का वक्त लीजिए, 8 दिन का वक्त लीजिए, 2 दिन में धीरे 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 बढ़ाइए, तो बॉडी विल गेट यूज्ड टू इट और वो उस तरीके से करेगी। डोज की बात बता दी। दूसरी चीज मैंने बताई कि कब लेना है, जैसे सर पूछ रहे हैं, तो प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि कब लेना है, तो कब लेना ही मैं बताने जा रहा हूं। और कब लेना ये है कि आप मॉर्निंग में खाली पेट लें, डिटॉक्सिफिकेशन की चीज है, मॉर्निंग में खाली पेट लें और वो भी गुनगुने पानी के साथ। पहला चीज ही आप यही लें तो चलेगा। आप देखेंगे कि YouTube पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी और बहुत सारे अलग अलग टाइमिंग बताए जाएंगे और वो चीज किए जाएंगे, बट राइट फ्रॉम, आप शिल्पा शेट्टी की नोनी की बात करें या किसी और के नोनी की बात करें, हर जगह पे आपको ये बताया जाएगा कि खाली पेट लेना चाहिए। आप कभी भी ले सकते हैं, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो खाली पेट लीजिए, बिना कुछ लिए, चाय भी मत लीजिए, सुबह में लीजिए। और लेने के बाद जरा विंडो 45 मिनट का क्लियर छोड़ दीजिए, 45 मिनट्स तक कुछ मत लीजिए। तो सबसे बेस्ट है कि सुबह में आपने ये ले लिया, आपकी कोई जॉगिंग और इस तरह की कोई एक्टिविटी है, योगा वोगा करते हैं आप, इस तरीके का टू डू लिस्ट बनाते हैं, कुछ बोलते हैं ना प्रबुद्ध होने वाला काम करते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं, तो वो कीजिए। और उसके बाद 45 मिनट हो जाने के बाद आप अपने बाकी चीजों में शुरू हो जाइए, तो आई थिंक वो हो जाएगा। आई हैव कंफर्म दैट। अब आप मुझे सवाल पूछें। yes, रणवीर सिंह तोमर जी लखनऊ से हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन नहीं था हैंडल, जो गलती से हो गया था, और मेरे जो कुछ थोड़ी बहुत क्वेरी थी वो अपने आप क्लियर हो गई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त सर, आज का जो सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच। कमता प्रसाद जी हरिद्वार से, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं। सर मैं ये पूछना चाहता था कि इसको क्या मेरी मदर है, उनको स्टंट पड़े हुए, दोनों को दे सकते हैं क्या? मदर को क्या है? स्टंट पड़े हुए, स्टंट से तो हार्ट पेशेंट, स्टंट से तो इसका कोई संबंध नहीं है ना, ये कोई एक्सटर्नल सवाल थोड़ी है, इसको तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ओके थैंक यू। तो लिपिड हेल्थ के लिए और अच्छा है। वेंकट राजू सर, स्वागत है आपका, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। के वेंकट राजू सर। के वेंकट राजू सर, आप अनम्यूट हो जाएं अपनी तरफ से, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। प्रेमलाल मीना जी, स्वागत है आपका, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सोराइसिस के पेशेंट को दे सकते हैं क्या? आप बहुत लोग कहते हैं कि सोराइसिस के पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बट मेरा सजेशन है कि डॉक्टर से पूछे बिना आप ना दें, डॉक्टर को पूछ के दें। ये सर सवाल पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमलाल मीना जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पानी कितना पीना चाहिए, भरत जी पूछ रहे हैं। पानी जो है जितना ज्यादा आप पी सकते हैं ड्यूरिंग नोनी का कंजम्पशन। यदि आप 2 महीने तक नोनी ले रहे हैं
तो उस 2 महीने भर के पानी पीते रहें, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिक फ्लश आउट हो रही है हर जगह से, लिम्फ से, किडनी से, लीवर से, ब्लड से, इधर से उधर से, तो पानी की ज्यादा जरूरत है, पानी फ्लश आउट करेगी। दूसरा चीज, आप जब नोनी लें तो नोनी को हमेशा डाइल्यूट करके लें, कभी भी सीधा नोनी ना लें। तो नोनी को आपने ग्लास में डाल दिया और ग्लास को पूरा पानी से भर दें, डाइल्यूट करके लें और दिन भर पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नुकसान कुछ नहीं होगा नहीं पीने से, लेकिन यदि ज्यादा पानी पिएंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बहुत लोगों को जिनको पसीने आते हैं, मैंने अभी वो सिम्टम बताया कि नहा के आए तब तक फिर दोबारा नहाने का जरूरत पड़ गया, इस तरीके की कुछ चीजें होती है। बहुत लोगों के तलवे से पसीने आते हैं, हथेली से पसीने आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो आप लोग 2 महीना 3 महीना इस्तेमाल करके बहुत सारा रिजल्ट ले सकते हैं। ये सर। ललिता देवी शर्मा जी, स्वागत है आपका, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, उसको कहते हैं। हेलो सर। जी मैम, स्वागत है। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं। सर आपका सेशन बहुत बढ़िया है और मैं रेगुलर ले रहा हूँ, और मैं एक चीज जानना चाह रहा था सर, हालांकि हम बेहतर से बात हुई थी मेरी सर में फ्रॉम, और मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मेरे एक बच्ची है, लगभग वो 17 ईयर कंप्लीट कर चुकी, और उसको क्या है कि एक तो सीपी है, एमआर है, और पैरालिसिस टाइप है कोई, और जो हड्डियां हैं तो उसमें भी थोड़ा बैंड आने लग गया है। उसके लिए अपना कोई सप्लीमेंट ऐसा हो जिससे उसको रिकवर हो सके। रिकवर तो कितना सिचुएशन है, कितना पुराना हो चुका, कभी चीजें बहुत पुरानी हो जाती है तो रिकवर नहीं होती इन केसेस में, बट बेहतर जरूर होने वाली चीजें हैं आपके पास। न्यूट्री इम्यूनो है आपके पास पाउडर फॉर्म में, जिसको कि आप दिन में 2 बार अच्छे डोज में दें, और कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ले लें, नोनी ले लें या टेराबेरीज ले लें, और उसका यदि आप रिक्वायरमेंट रखते हैं, किसी को भी, आपके ही केस में नहीं, किसी को पैरालिसिस है, किसी को मतलब लकवा है, किसी को कोई तरीके का इनएबिलिटी है, किसी को ऐसा है, तो बेसिकली जो रिकवर कितना होगा ये हम और आप नहीं कह सकते, ना ही डॉक्टर कह सकता। बट यदि आप बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें न्यूट्रीम्यूनो के साथ, और इसकी बात करें जो मैंने बोला सेलुलर लेवल पे काम करता है, तो इट टुगेदर कैन गिव गुड रिजल्ट। और भी बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप उसमें स्पिरुलिना को ऐड कर दीजिए। तो 2 चीजें मैंने पहले बताई आपकी, टेराबेरी या नोनी, कोई एक ही लीजिए, दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक, और न्यूट्रीम्यूनो, ये 2 कंपलसरी है। इसको आप 3 महीने का एक साइकिल लेके चला दीजिए। उसके अलावा यदि आपको और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो यू कैन ऐड स्पिरुलिना कैप्सूल आल्सो। यस। और इसके अलावा सर जैसे अपना जो कैंसर वाले के लिए क्या सप्लीमेंट देना चाहिए? इसमें सर आवाज थोड़ी धीरे हाँ, तो कैंसर में जैसा मैंने बताया कि कोई भी कैंसर वाले लोग एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नोनी एंड कैंसर यदि आप गूगल करेंगे तो आपको अगला 20 पेज वही आएगा, उसी के पेपर्स आते रहेंगे, बिकॉज कैंसर पे इसके बहुत रिसर्च हुए हैं और हर जगह पे इसने उसी तरीके से रिजल्ट दिया है। बिकॉज कैंसर को ये सीधा सीधा मैंने एक NCBI का रेफरेंस भी दिया कि किस तरीके से उसको रिड्यूस भी करता है और उसको किल भी करता है, तो इस तरीके से ये काम करता है। थैंक यू सर। प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी सर, स्वागत है आपका, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Thank you so much, sir. It's a really great presentation. I'm always fan of your all the presentations, and even after that. My pleasure, sir. तो चैनल आपका जो ट्रेनिंग का जो चैनल, जो YouTube चैनल है, उसको भी मैं बार बार सुनता हूँ और बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी लेके रखता हूँ ताकि की पॉइंट्स के हिसाब से कभी टीम में किसी को दिखाना हो तो ये सब मैं उसको यूज कर रहा हूँ। इट्स रियली ग्रेट सर। मैं तो ये सोचता हूँ नेक्स्ट मनी कंपनी या हम लोग वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। और नेक्स्ट मनी कंपनी का जो हेल्दी इंडिया बनाने का जो ये है उसका मिशन जो है आपके द्वारा सक्सेस जरूर होगा सर। इट्स रियली ग्रेट, उसको पूरा करेंगे। यस सर, इट्स रियली ग्रेट थिंग। और मेरा एक क्वेश्चन ये था सर, जैसे मेरे मदर है जो कुछ मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन एम्प्टी फॉर्मेट लेना पड़ता है, तो उसके साथ ये जो या इस तरह का कुछ जो हमारे जो टेराबेरीज है जो भी वो ले सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके स्टमक में कुछ नहीं डाल रहा है, आप समझिए, आप पानी पी रहे हैं एक ग्लास,
गुनगुना पानी 1 गिलास पी रहे हैं, उसमें हाँ। आपने 1 चम्मच ये डाला हुआ है, वाटर है, उसके उस मेडिसिन से कोई इंटरेक्शन नहीं करता। सर और जैसे मैं लेता हूँ जो ये नॉर्मली सुबह के टाइम पे ही मैं बीपी वाला मेडिसिन लेता हूँ जी, तो उसके साथ ये नोनी दोनों ले सकते वो हैं। तो आप खाली पेट नहीं लेते हैं ना, वो तो ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं ना बीपी का मेडिसिन। बीपी वाला मेडिसिन सुबह ले जाता हूँ, ओके, ब्रेकफास्ट के बाद ले लूंगा उसको आगे। लेने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना सर? नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर यशपाल गुप्ता सर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार सर। आपका सेशन हमेशा जानकारी से भरा हुआ होता है, इसके लिए आपकी बधाई। मेरा 2 सवाल हैं जी। एक सवाल तो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि नॉनी को जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको नहीं देना चाहिए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा एक पेशेंट है और उसको मैंने क्लींजिंग थेरेपी के द्वारा मैंने काफी कुछ इम्प्रूव किया। उसकी डायलिसिस पे जा रहा था तो डायलिसिस को तो रोक दिया है, लेकिन मैं और थोड़ा सा ये चाह रहा था कि क्रिएटिनिन लेवल और डाउन हो जाए। तो आपके अनुसार मुझे कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए जिससे क्रिएटिनिन लेवल पर मतलब मुझे शीघ्र फायदा मिल जाए मेरे पेशेंट को? तो क्या सजेशन है आपका? नोनी तो नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो मैं नोनी को तो दे नहीं रहा। नहीं है, लेकिन सेफ साइड होने के लिए जैसा मैंने बताया, शुड नॉट बी गिवन बिकॉज़ पोटेशियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो जो है वहां पे दिक्कत हो सकती है। नहीं वो तो मैं नहीं दूंगा सर, ये तो मुझे आपने बता भी दिया और मैं पहले से भी नॉनी को यूज कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं देता जिसका। लेकिन मैं जानना चाहता क्रिएटिनिन लेवल डाउन करने के लिए क्या देना चाहिए? एक तो ऐसा चीज है कि यदि आप एक स्लिम एंड डिटॉक्स नाम का एक चीज है हमारे पास, जिसका पर्पस कुछ अलग है, वो क्लोन क्लींजिंग के लिए है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है, वेट लॉस के लिए है, उसके अलग पर्पस हैं। लेकिन उसका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट 2 चीजों पे मिला है, ये क्रिएटिनिन लेवल पे, रीनल फंक्शंस पे और आपके ये थायराइड फंक्शन पे, क्योंकि उसके अंदर कुछ हर्ब्स हमने इस तरीके के इस्तेमाल किए हुए हैं जो इन सब पे काम करता है। तो वी डू नॉट, सिंस वी आर नॉट मेडिसिन और हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हम कोई रिकमेंड नहीं कर रहे, बट यदि कोई लेना चाहता है इन 2 तरीके के लोग, थायराइड वाले लोग या फिर रीनल प्रोफाइल में किसी तरीके वाले लोग, तो वो 1-2 महीना लेते हैं तो उनको फेवरेबल रिजल्ट आता है, किसी किसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आता है, बट नो क्लेम्स। तो आप भी कुछ नहीं बता रहे, कोई नहीं बता रहा है, बट शायद उस तरीके से कुछ फायदा हो। एक वो चीज हुई। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आपके पास एक क्लोरेला बोल के चीज है, मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, क्लोरोफिल। तो उसका ड्रॉप्स इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट कैन आल्सो गिव यू अ फेवरेबल। एंड कर्क्यूमिन तो कोई भी फॉर्मेट में आप ले सकते हैं फॉर दैट, बट क्लोरोफिल शुड बी टेकन एंड दिस स्लिम एंड डिटॉक्स वन कैन ट्राई, बिकॉज़ बहुत सारे रीनल में और थायराइड में कुछ फंक्शन में ये अच्छा खासा रिजल्ट दिया। नॉट इनटू मेडिसिन, नॉट एनी मेडिसिन की इससे ये होगा, बट कहीं पे बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अच्छा ठीक जी सर। राहुल कसर जी, स्वागत है। राहुल कसर जी। हेलो। यस सर। राजेश सर। यस राहुल सर, बताएं। सर टोबैको च्यूइंग का स्पेशली मैं खुद एडिक्ट हूँ और छोड़ नहीं पा रहा हूँ, बी फ्रैंकली। ओके, बट छोड़ना चाहते हैं? सर डेफिनेटली सर, बहुत से छोड़ना चाहते हैं? बहुत कोशिश की है सर। ओके, तो मैंने इसका एक साइंस सिंपल सा बताया कि जब आप कोई भी एडिक्टिव चीज लेते हैं, जैसे आप उसमें निकोटीन ले रहे हैं या जो भी आप उसमें चीजें ले रहे हैं, उसमें क्या होता है कि वो आपके बॉडी पे एक तरीके का मैप बना लेता है और बॉडी फिर उसको मांगती है, यदि नहीं मिला तो बॉडी को रेस्टलेसनेस महसूस होती है और वो रेस्टलेसनेस ही लत है जो कहता है कि नहीं लेके आओगे। तो ये एक तरीके का चीज हुआ। 09 जो नोनी के अंदर मौजूद है, जो प्रीकर्सर है प्रो-09 का, तो वो क्या करता है कि वो उसी को मिमिक करता है, जो आपका एडिक्शन वाला चीज था उसी को मिमिक करता है, मतलब उसी की कॉपी बना लेता है, सीधा मिमिक्री कर लेता है। ओके सर। वो फिर से वही बना देता है, ठीक है? तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये यहाँ पे मौजूद रहता है और तब आपको मौका मिल जाता है वो धीरे-धीरे छोड़ने का और फिर आप छोड़ लेते। ओके सर, थैंक इस तरीके से काम करता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके सर। जी,
थैंक यू सर। ये सर, थैंक यू वेरी मच। आपने 10 मिनट का आपके पास स्पेस था, आपने टाइम दिया।